दोस्तों एक टाइम था जब हार्ट अटैक 60-70 साल की उम्र के बाद ही आया करते थे। लेकिन आजकल 25-30 साल के यंग लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो क्या कारण है? हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या डाइट? यूं तो तीनों ही कारण हैं, लेकिन स्टडी से पता लगा है कि हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा, इसके लिए सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि हम डेली लाइफ में क्या खाते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर कोई अपनी डाइट सही कर ले तो दिल को जो नुकसान हुआ है वो रिवर्स तक हो सकता है। इसलिए आज बात करते हैं 5 ऐसे प्रूवन वेजिटेरियन फूड्स कि जिन्हें अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर लें तो आपके हार्ट की नसें जो ब्लॉक हो रही थी वो खुलने लगेंगी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा और आपके हार्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। तो क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे पता लगे कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों WHO हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर की कैटेगरी में डालता है। बट घबराएं नहीं, हमारे हार्ट की हेल्थ कैसी है इसको जानने के लिए आप डॉक्टर की सलाह से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको अक्सर ही लेफ्ट साइड में पेन होता हो, बहुत जल्दी सांस फूल जाती हो, हमेशा थकान सी महसूस होना, चीज़ें भूलना या लेग्स में क्रैम्प पड़े, तो आपको एक बार हार्ट चेकअप करवा लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं 5 ऐसे फूड्स की जो हार्ट को दोबारा हेल्दी करने की क्षमता रखते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 गार्लिक से। दोस्तों एक के बाद एक स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि लहसुन की कली हार्ट ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। गार्लिक में विटामिन सी, विटामिन B6, मैंगनीज, सेलेनियम जैसे हार्ट फ्रेंडली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, लेकिन इसमें खास है एलिसिन, एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है। एक स्टडी में ये भी सामने आया कि लहसुन खाने से एक्सेस प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन तो हम रोज़ खाने में खाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर लहसुन कच्चा खाएं तभी हार्ट को इसका भरपूर फायदा मिलता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया कि अगर आप लहसुन की एक कली को पानी के साथ सुबह खाली पेट निगल लें और दूसरी तरफ आप लहसुन की उसी कली को चबा चबा के खाएं और ऊपर से पानी पी लें, तो दूसरे केस में आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आपको चबाने में दिक्कत हो तो आप निगल ही लें, फायदा तो होगा ही। 30 दिन लगातार इस प्रयोग को करें, फिर टेस्ट करवाएं, आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 4 पे है पालक। दोस्तों पालक और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एक खास विटामिन होता है, विटामिन K, जो आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है और प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। पालक में नाइट्रेट्स भी पाए जाते हैं जो आर्टरीज में हुई स्टिफनेस को कम करते हैं, आर्टरीज को खोलते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर जो सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। 8 स्टडीज़ को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला गया कि जो लोग रेगुलरली पालक और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं उन्हें 16% लेस चांस होते हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के। एक स्टडी 30,000 महिलाओं पर की गई, उसमें भी यही निष्कर्ष निकला कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए आप चाहें तो सब्जी की तरह बना लें, 2-4 पत्ते नियमित रूप से आटे में गूंद लिया करें, या आप दाल में भी कुछ पत्ते डालकर सेवन कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच में कुदरत का करिश्मा है। इन्हें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रेगुलरली डाइट में रखें, तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 3 पे हैं ओट्स। दोस्तों ओट्स में सॉल्युबल फाइबर की क्वांटिटी बाकी ग्रेन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा अनाज माना गया है। एक सिग्निफिकेंट स्टडी हुई जिसमें लोगों को 2 ग्रुप में रखा गया, जिसमें से एक ग्रुप को ओट्स का फाइबर खिलाया गया और दूसरे को नहीं। कुछ दिनों के बाद जब स्टडी कंक्लूड की गई तो पाया गया कि जिस ग्रुप ने ओट फाइबर खाया था उनका LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। इनफैक्ट स्टडीज़ के आधार पे ये भी कहा जा सकता है कि हम जितना फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। जैसे मैदे की जगह चोकर वाला आटा यूज़ करें, बल्कि हो सके तो थोड़ा ब्राउन ऊपर से मिक्स कर लें। वाइट राइस की जगह सेमी ब्राउन राइस खाएं। मिलेट्स को डाइट में इंक्लूड करें। दालों में राजमा, चने, इनमें बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर होता है।
45 स्टडीज़ के बाद ये फर्मली कहा गया कि जो लोग मैदा और बाकी रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं उनके कंपैरिजन में जो लोग फाइबर वाले होल ग्रेन्स खाते हैं उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होने के 22% कम चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सुबह ब्रेकफास्ट में ही ओट्स लें, लंच में चोकर वाली रोटी या सेमी ब्राउन राइस खाएं और रात को मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे जब आप ग्रेन्स को बदल बदल कर खाएंगे तो फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। नंबर 2 पे है आंवला। आंवला तो कुदरत का ऐसा वरदान है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मल्टीपल स्टडीज के आधार पे ये बात क्लियर है कि आंवला में एक तो भरपूर मात्रा में विटामिन सी और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जिससे ये आर्टरीज में जमे कोलेस्ट्रॉल को साफ कर देता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग 3 महीने लगातार किसी भी रूप में आंवले का सेवन करते हैं उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कंट्रोल होने लगते हैं, आर्टरीज में जमा प्लाक कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है और ओवरऑल हार्ट की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब दिक्कत तो यही है कि आंवले को खाएं कैसे। आप आंवला जूस ले सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट 20 ml आंवला जूस 20 ml पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। आयुर्वेद में आंवला चूरन और धागे वाली मिश्री के योग को दिल की सभी बीमारियों के लिए उत्तम बताया गया है। आंवला चूरन में उतनी क्वांटिटी ही धागे वाली मिश्री पीस कर डाल लें और 1 चम्मच पानी के साथ सुबह ले लें। फाइनली नंबर 1 फूड आपके हार्ट के लिए देसी गाय का घी। घी को लिस्ट में देखकर आपको शायद हैरानी हुई हो, लेकिन आयुर्वेद की माने तो इस बात में कोई डाउट नहीं कि देसी गाय का बिलोना मेथड से जो घी निकलता है ये दिल की नसों को सॉफ्ट और लचीला बनाता है और हार्ट को भी स्ट्रेंथ देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घी में पूरियां तल तल के खाएं। कच्चा घी जो सब्जी के ऊपर डाल लिया जाता है, दिन में 1 से 2 चम्मच काफ़ी है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। इस तरह से अगर आप घी खाएंगे तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। दोस्तों ये बात सच है कि घी को हार्ट का दुश्मन बनाने के लिए काफ़ी बैड मार्केटिंग हुई है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है कि हार्ट के असली दुश्मन हैं रिफाइंड तेल, फ्राइड खाना और डब्बा बंद प्रोसेस्ड फूड्स। इनफैक्ट एक लेटेस्ट स्टडी जो गांव के लोगों पे की गई उससे पता लगा कि जो लोग घी खा रहे थे उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। दोस्तों देसी गाय के बिलोना घी में दुनिया के बेस्ट क्वालिटी ओमेगा 3 और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनका अगर सही नियमित इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। ओमेगा 3 फूड्स की और बात की जाए तो अलसी के बीज जो ड्राई रोस्ट किए हुए हों, नारियल और रोज के 2-3 भिगोए हुए अखरोट भी बहुत फायदेमंद हैं। सो दोस्तों ये थे वो 5 वेजिटेरियन हार्ट फ्रेंडली फूड्स जिन्हें अगर आप सही तरीके से अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करें तो आपकी आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा, आर्टरीज अनब्लॉक होंगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा और आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर आप भारतीय मार्केट में एक जेन्युइन लिप बाम खरीदना चाहते हैं तो मामा अर्थ की उपटन टिंटेड लिप बाम एक अच्छा ऑप्शन है। पैक घुमा के देखो और आप पाएंगे कि इसमें ना तो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, ना EDTAs, ना पैराबेंस, ना आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर डाला गया है। हल्दी और केसर के गुणों से भरपूर मामा अर्थ की ये लिप बाम 100% सेफ केमिकल से बनाई गई है। सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल, इसे मेन और वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मामा अर्थ का ये प्रोडक्ट भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड है। सो मामा अर्थ की टॉक्सिन फ्री उपटन टिंटेड लिप बाम खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। लिवर की कोई भी बीमारी हो ये वीडियो ज़रूर देखें। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।